और बड़ी खबर आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश से जहां कई जिलों में ईडी की छापेमारी चल रही है। ये कोडीन कफ सिरप केस में ईडी की ये एक्शन, ये छापेमारी, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद में भी ईडी की छापेमारी है। आपको बता दें, आरोपी शुभम जायसवाल के करीबियों के यहां पर ये छापेमारी ईडी की। तो कोडेन कफ सिरप केस में ईडी लगातार एक्शन मोड में दिख रही है और आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी की ये छापेमारी चल रही है, जिसमें वाराणसी शामिल है, लखनऊ है, सहारनपुर है, यहां तक कि गाजियाबाद में भी ईडी की रेड चल रही है। तो कोडेन कफ सिरप को लेकर प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है और आज इसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ये छापेमारी, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में आप देखिए ईडी का ये एक्शन लिया गया है और बताया जा रहा है जो आरोपी शुभम जायसवाल है उसी के करीबियों के यहां पर ये छापेमारी चल रही है। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आज की ये छापेमारी कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहां अब शुभम जायसवाल के करीबियों को अब घेरा जा रहा है? जी देखिए, ये ईडी की जो छापेमारी चल रही है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरफ आलोक प्रताप सिंह जो बर्खास्त सिपाही है और वहीं दूसरी तरफ अमित सिंह टाटा इस पूरे कोडेन कफ सिरप मामले में गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया। आज इनको सुबह 10 बजे एसआईटी की टीम जो आईजी एलआर के नेतृत्व में एसटीएफ एसएसपी सुशील घुले, एसपीजीएफ के सहायक आयुक्त अखिलेश जैन के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन की गई प्रशासन की तरफ से और वो एसआईटी आज सुबह जेल पहुंचती है और इन दोनों लोगों को 55 घंटे की रिमांड पर लेती है। 55 घंटे की रिमांड की मंजूरी मिली थी और इनको रिमांड पर ले लिया। एक तरफ एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के तह तक जाने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज विभिन्न जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी आपको बता दें, लखनऊ स्थित सुल्तानपुर रोड पर ये बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की आलीशान हवेली आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहां पर पहुंची है और महिला फोर्स भी ईडी के साथ मौजूद है और अंदर लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। यहां पर ईडी की टीम अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज हैं और जो लैपटॉप हैं उसको खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही पूरे परिजनों का जो मोबाइल है वो जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही अभी लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं कि 2 लोग यहां पर पहुंचते हैं हाथों में डायरी और फीता लेकर के, यानी कि इस घर की अंदर और बाहर पैमाइश भी हो सकती है बीते कुछ समय में। अब इस पूरे मामले को लेकर के ये जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद जब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है तो मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल तो वो तो दुबई भाग गया, लेकिन जो अमित सिंह टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी करने के बाद उनके कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद पहले पूछताछ होती है, उसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। एक बार फिर एसआईटी जो शासन की तरफ से गठित की गई उस एसआईटी ने रिमांड मंजूरी डाली थी कोर्ट में और कोर्ट ने 55 घंटे की रिमांड मंजूरी दे दी। अब उसके बाद जेल पहुंची और उनको रिमांड पर ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो ये इतना पूरा सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट में कौन कौन जुड़ा है और कौन ऐसे लोग हैं जिनके तार बांग्लादेश से जुड़े हैं, क्योंकि एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के लमसम वो खेप थी जिसको बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी और इस पूरे मामले का जब ये खुलासा हुआ, उस खुलासे के बाद जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, सहारनपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ से जुड़े हुए मिले तार और उसके साथ ही इसके तार बांग्लादेश से जुड़े पाए गए और ये पूरा मामला खुला तब जब झारखंड की एक कंपनी पर ईडी की कार्रवाई हुई और वहां से इनके फर्म जो आलोक प्रताप सिंह बर्खास्त सिपाही है उसके फर्म का पता चलता है, जिसकी फर्म का नाम यशवी होता है। उस फर्म से इस बात की जानकारी मिलती है और उस फर्म को लेकर के इसके साथ ही वाराणसी में एक मेडिकल स्टोर आलोक प्रताप सिंह जो बर्खास्त सिपाही है जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो एक मेडिकल स्टोर भी बनारस में होता है जिसके आड़ में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। इसी को लेकर के आगे कार्रवाई करते हुए फिर जब पुलिस को और एसटीएफ को इस पूरी बात की पुख्ता सबूत मिले तो बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया जा चुका था। अमित प्रताप जो आलोक प्रताप है, बता दें कि इसका जो बनारस में मेडिकल स्टोर था वो मेडिकल स्टोर सिर्फ दिखावे का था, लेकिन जो उसके ट्रांजैक्शन पाए गए वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के नहीं थे, लमसम
60 करोड़ से ज्यादा के थे बीते 2 महीने में, जिसके बाद फिर इस पर शिकंजा कसा और शिकंजा कसने के बाद फिर इसकी गिरफ्तारी की गई। तो इस पूरे सिंडिकेट की तह तक जाने के लिए, कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, अहमदाबाद और झारखंड समेत तमाम जगहों में जो छापेमारी चल रही है उसी को लेकर के, क्योंकि इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सके और बड़े पैमाने में जिस तरीके से ये लोग कोडीन मिक्स सर्फ का गोरख धंधा चला रहे थे उनमें और कौन कौन शामिल है और कितने बड़े नाम का खुलासा हो सकता है, इसकी तह तक जाने के लिए यह कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो ये कोडीन कफ सिरप, ये सामने चीजें बहुत ही सिंपल दिख रही थी, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश और कितना बड़ा सिंडिकेट है जिसके तार देश विदेशों तक फैले नजर आ रहे हैं। आज यहाँ 25 जगहों पर ये छापेमारी है। मनोज, आगे अब अगला स्तर, अगला लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कहां पर हो सकता है और कौन कौन इसकी रडार में आ सकता है? कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, इस पूरे सिंडिकेट को लेकर के आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और उसके बाद सरकार को घेरना शुरू किया। जब सरकार ने देखा और लगातार अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोलते रहे, इसके साथ ही वो दौरे पे जहां जाते रहे तो वो ये कहते रहे कि सरकार की दवा पे भरोसा मत करना, सरकार की सिरप मत खरीदना, वरना तुम जहर खरीद रहे हो। जिसके बाद शिकंजा कसते हुए उसके बाद फिर सरकार एक्शन के मूड में आई और एक्शन मूड में आने के बाद एसटीएफ और पुलिस की साझा टीम ने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया, जिसकी कड़ी में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल तो दुबई फरार हो गया, लेकिन बड़े जो ये इस पूरी सिंडिकेट की बड़ी मछलियां हैं, आलोक प्रताप सिंह, बरखास्त सिपाही और दूसरा अमित सिंह टाटा, इनको गिरफ्तार किया गया। अब उसके बाद लगातार जब विपक्ष हमला कर रहा था तो इस पूरे मामले को लेकर के शासन ने एसआईटी गठित करी। अब एसआईटी अपनी जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के। और रही बात बड़ी मछलियों के, मतलब बड़े नामों को लेकर के, तो आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो सफेद पोश की आड़ में अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरती है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो शासन ने, अच्छा, सहारनपुर में कहां रेड है और यहां पर कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं मनोज? सहारनपुर, गाजियाबाद, जौनपुर, जहां जहां इनके सिंडिकेट जुड़े हुए थे, क्योंकि इनकी जो फर्म है वो फर्म इन जगहों में, इन जिलों में रजिस्टर्ड है, लेकिन उन जिलों पर जब पहुंचा एसआईटी, जब एसटीएफ और पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर उन जगहों पर वो फर्म नहीं पाई गई। वहां पर या तो लकड़ी की आढ़त चल रही थी या तो वहां पर वो कबाड़ का काम था, स्क्रैप का गोदाम था, इस तरीके की चीजें सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए इसी को लेकर के जो तमाम जिलों में ये ईडी की छापेमारी चल रही है वो इन्हीं सब चीजों को लेकर चल रही है कि यहां पर जब ये चीज मौजूद नहीं थी तो इनके दस्तावेज कैसे पहुंचे वहां तक और ये फर्म कैसे रजिस्टर्ड हुई, और रजिस्टर्ड होने के बाद यहां से कारोबार चल रहा था। तो ये कौन लोग शामिल हैं जो फर्जी पते पर इतना बड़ा सिंडिकेट और इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे। एसटीएफ और एसआईटी ये अपनी जांच अलग कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में बीते दिनों एसआईटी ने टोटल 6 एफआईआर दर्ज की थी और एसआईटी के दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के 12 एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के तह तक जाने के लिए जो जगह जगह जो विवेचना में एसटीएफ और पुलिस, जिस तरह से एक्शन इस मामले में तमाम जांच टीमें ले रहे हैं, ये मामला आगे और कितना बढ़ सकता है और कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, अब इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।